हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ। तो हरियाणा जुडिशल सर्विस का प्री एग्ज़ाम हो गया है 13th को, आंसर की भी आ गई है। तो जो लोग भी सेफ़ जोन में हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नज़दीक हैं, उनको तैयारी में कोई कसर अब नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम लोग मेंस टेस्ट सीरीज़ हरियाणा जुडिशरी के पैटर्न के ऊपर चलाने जा रहे हैं। 22 से एक्सपेक्टेड 22 आपका नवंबर से ये स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इस टेस्ट में आपको 6 पेपर हैं। 6 आपको इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिविल लॉ पेपर 1 के 2 पेपर मिलेंगे, सिविल लॉ पेपर 2 के 2 पेपर मिलेंगे और क्रिमिनल लॉ पेपर के आपको 2 पेपर मिलेंगे। तो हरियाणा जुडिशरी में आपको सिविल लॉ पेपर 1, सिविल लॉ पेपर 2 और क्रिमिनल लॉ पेपर, लॉ सब्जेक्ट्स में ये 3 पेपर होते हैं। हिंदी इंग्लिश का भी वहाँ पे वेटेज रहता है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा ऑडियो लेक्चर के थ्रू, और आपको आंसर्स जो आप लिख के देंगे टेलीग्राम के थ्रू, वो आंसर्स का रिव्यू 48 आवर्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। वो रिव्यू किस तरीके से हम करते हैं उसका भी आपको एक डेमो दिखाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, और आपका क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से रहेगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में शो करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये एक सिविल लॉ पेपर 1 का आपका क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एविडेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ अ डबल एजेड वेपन, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। लीडिंग क्वेश्चन, एकम्प्लिस, प्रिजम्पशन, इनके बारे में आपको लिखना है। आपका सीपीसी का क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। डिक्री के बारे में, टाइप्स ऑफ डिक्री बताना है। प्रिलिमिनरी डिक्री कैसे कैसे सिचुएशन में, व्हेन कैन इट बी पास्ड, इसके बारे में बताना है। 10 मार्कर क्वेश्चन भी रहता है इसमें। गार्निशी ऑर्डर के बारे में आपको बताना है। क्या एक सूट में 2 प्रिलिमिनरी डिक्री फाइल हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है? क्या एक सूट में 2 फाइनल डिक्री पास किया जाता है? तो हरियाणा जुडिशरी में के पैटर्न में आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको उस हिसाब से बेस्ड है। फिर आप देखिए, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन भी मिलेगा, और ये क्वेश्चंस काफ़ी मिक्स रहते हैं। तो आपको आपका माइंड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्विच करना आपको आना चाहिए कि आप एक ही पेपर में करीब करीब 7 या 6-7 लॉ पेपर के क्वेश्चन को आप डील करने वाले हैं। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा गया है। प्लीडिंग्स के बारे में आपको पूछा गया है। पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कब कर सकती है, रेसिशन और ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, आपको प्री के भी क्वेश्चन पेपर में नोवेशन, ऑल्टरेशन और रेसिशन में कई बच्चे गलत किए हैं। आपको क्वेश्चन था जिसमें कि आपको बताना था कि जो चेंज ऑफ पार्टीज़ हो रही है वो नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, या रेसिशन में आएगा, या नन ऑफ दी अबव होगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, इंपॉर्टेंस ऑफ रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अनपेड सेलर, सेल ऑफ गुड्स से आपको क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में आपको बताना है। रेंट कंट्रोल एक्ट, जो हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट है, अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973, उससे क्वेश्चन लिया गया है। फिर आपको क्वेश्चन है केवियट इम्टर के बारे में बताना है, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताना है। तो आपको एक मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चन रहेगा। इसके जो पैटर्न है कि कितने क्वेश्चंस कितने कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, ये कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है। तो आपको हर एक छोटा एक्ट भी उतने ही समझदारी और उतने ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको लेके चलना पड़ेगा। ये देखिए, जो हम लोग बिहार का टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए थे उसमें आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर का आपको एक रिव्यू दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग रिव्यू देते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहता है, जो आपके आंसर्स होंगे उस आंसर में क्या क्या पॉइंट आपको इंक्लूड करना चाहिए, उसको इस तरीके से कमेंट देके हम लोग पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इस पेपर में कितना मार्क्स एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके राइटिंग के हिसाब से।
आपके पेपर में क्या क्या पॉइंट्स किस क्वेश्चन में आपके छूटे हैं वो पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या केस लॉस छूटा है, अमेंडमेंट के बारे में अगर है तो अमेंडमेंट आपने लिखा है, क्या लिखा है, शॉर्ट नोट में क्या छूटा हुआ है। इस तरीके से हम लोग उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट, इस तरीके से एक रिमार्क बना के बच्चों को देते हैं, जिससे कि उनको समझ आए कि किस चीज़ के ऊपर और उनको फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 7500110314 पर कॉल करके या कॉल या व्हाट्सएप करके आप क्वेरी ले सकते हैं और आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं।